Hello, friends, and welcome to UPSC Made Simple. My name is Abhijit, and I have started this series for all the UPSC and state services aspirants. ये जो सीरीज़ है वो प्योरली फोकस करेगा सिर्फ प्रिलिम्स पे मैं फोकस करने वाला हूँ. एंड एज यू ऑल नो दैट October 4 को हमारे प्रिलिम्स होने वाले हैं. सो अभी इट्स जस्ट 3 months, अराउंड 3 months are remaining, 3 months से भी कम एक्चुअली. एंड अभी हमारा प्रिपरेशन सिर्फ प्रीलिम फोकस्ड होना चाहिए. तो मैं ऐसे आई वुड मतलब जो भी टॉपिक्स मैं टीच करूँगा इट विल बी ओनली प्रीलिम फोकस्ड. मतलब जो भी ये है सिर्फ प्रीलिम फोकस होंगे और कुछ नहीं. ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी होगा मैं उस पर ही फोकस करूँगा और किसी चीज़ पे नहीं. सो वी आर स्टार्टिंग दिस प्रीलिम्स PT 365. वी स्टार्टिंग दिस पॉलिटी नाउ. ठीक है. एंड मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुछ भी डाउट कुछ भी होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा. मैं आपको प्रॉपरली एंड एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा. आप कोई टेंशन मत लीजिए. आप सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करिए, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस इसी चीज़ पे फोकस कीजिए और किसी भी चीज़ पे फोकस मत कीजिए. ठीक है. तो हम पॉलिटी स्टार्ट करने वाले, पॉलिटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशन. तो बेसिकली अगर आप पिछले साल के प्रीलिम पेपर्स देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पॉलिटी से यूजुअली 15 to 22 25 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं. पॉलिटी से क्वेश्चंस हमेशा आने ही हैं. ठीक है. तो ये थोड़ा थोड़ा करके हम विल कंप्लीट द एंटायर पॉलिटी सेशन. एंड मैं रोज़ वीडियो अपलोड करने वाला हूँ एंड इट्स गोना बी अमेजिंग. ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ इश्यूज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. पहला टॉपिक है हमारा रिजर्वेशन. ठीक है. तो फर्स्ट इज रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज़. तो बेसिकली ये लेजिस्लेटिव बॉडीज़ क्या होती है, ये मतलब जो भी हमारे कंट्री में जो भी हमारी लॉ मेकिंग बॉडीज़ होती है, जो जो हमारे लिए लॉ बनाती है बेसिकली. और वो कौन सी बॉडीज़ होती है? पार्लियामेंट होती है और स्टेट लेजिस्लेचर्स होती है. दे आर कॉल्ड द लेजिस्लेटिव बॉडीज़. तो रिसेंटली क्या हुआ, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनैक्ट हुआ. तो ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है क्या एग्जैक्टली? तो ये द एक्ट वॉज बॉट फॉर 2 ऑब्जेक्टिव्स. ये 2 ऑब्जेक्टिव्स के लिए लाया गया है. टू एक्सटेंड रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज. इधर देखो, आपको फोकस करना है कि एक्सटेंड रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, SC और ST के लिए लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज. इसमें राज्यसभा का नाम नहीं लिया गया. मतलब ये राज्यसभा के लिए नहीं है. दिस इज़ नॉट, मतलब राज्यसभा में अपने पास कोई रिजर्वेशन नहीं है. ठीक है. द सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ नॉट एक्सटेंडिंग द प्रोविजन ऑफ नॉमिनेटिंग एंग्लो इंडियंस टू लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज़. मतलब अपने एंग्लो इंडियंस जो थे उनको बोला पहली फुर्सत में. ठीक है. समझ गए होंगे आप लोग. कोई टेंशन नहीं, हंसी मजाक के साथ पढ़ाई कर लेंगे. कोई टेंशन नहीं, प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, हमारा पूरा फोकस रखेंगे. ठीक है. ठीक है. The Act has provisions for amending Article 334 and extending reservation only what is very important, only for scheduled caste and scheduled tribes to Lok Sabha and legislative body till 25th January 2030. ये एक्सपायर होने वाला था एवरी 10 years. एक्चुअली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये क्लॉज डाला था उसमें कि ये जो रिजर्वेशन है कि इट विल सीज आफ्टर 10 years. बट देन इट वाज एक्सटेंडेड आफ्टर एवरी 10 years. मतलब 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आप देख सकते हो, 8th, 23rd, 45th, 62nd, 79th, 95th अमेंडमेंट्स, ये सारे अमेंडमेंट्स हुए थे उसको एक्सटेंड करने के लिए. और अभी भी हमने एक्सटेंड किया है इसको. बट सिर्फ अभी हमने क्या किया, एंग्लो इंडियंस को बोला कि ओके बाय बाय टाटा. ठीक है. और कई सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है जो, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, उनमें एंग्लो इंडियन मेंबर अभी भी है. बट अभी ये अमेंडमेंट होने के बाद उनको भी बोले पहली फुर्सत में. ठीक है. तो आर्टिकल 368(2)D डीलिंग विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट. आर्टिकल 368 किस चीज़ के लिए बेसिकली? आर्टिकल 368 it gives the power to the parliament to amend the constitution. Article 368 gives the power to the parliament to amend the constitution. ठीक है. It is required, article 368 का सब क्लॉज 2D
Dealing with the representation of states in the parliament, it is required to be ratified by legislatures of not less than half of the states by simple majority. कोई भी ऐसी चीज़ है जो स्टेट्स को भी अफेक्ट करेगी तो उनके लिए हाफ रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट रहेगा, ठीक है। अभी मैं एक बहुत सिंपल चीज़ बताने वाला, आपको कंसेप्ट क्लियर करने वाला। देर आर 3 ways in which कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। 3 तरीके से ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है, सिर्फ 3 तरीके। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, and amendment by special majority of the parliament and ratification of at least half of the state legislatures. जीएसटी में क्या हुआ था, ये तीसरा वाला होता है, रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, क्योंकि जिसमें भी तुम्हारे स्टेट्स इन्वॉल्व होंगे उसमें स्टेट्स का तुमको हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स का तुमको चाहिए रहेगा, ठीक है। समझ गए, सिंपल, ठीक है, ओके। तो एंग्लो इंडियंस का लिए क्या, अंडर आर्टिकल 331 President can nominate 2 members of the Anglo-Indian community in Lok Sabha if not adequately represented. आर्टिकल 331 में प्रेसिडेंट के पास पावर होगा कि वो 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को लोकसभा में नॉमिनेट करे, ठीक है। एंड आर्टिकल 331 प्रेसिडेंट, 333 में गवर्नर के पास भी सेम पावर होगा, बट गवर्नर अपने भाई सिर्फ एक एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे को कमेंट में सब लोग लिखो 10th शेड्यूल कौन सा है, कम ऑन। 10th शेड्यूल कैसे देखो, इसका एक ट्रिक है, मैं आपको आने वाले मतलब मेरे जो आने वाले वीडियोस है उसमें आपको बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको है ना, आप सोते सोते भी याद कर लोगे कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पूछेंगे 7th शेड्यूल कौन सा है, 5th शेड्यूल कौन सा है, आप है ना सोते हुए भी बता दोगे, इतना मैं ईजी कर दूंगा आपके लिए ये शेड्यूल्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, Anglo-Indian members of the Lok Sabha and state assemblies can take the membership of any party within 6 months of their nomination. मतलब ये जो भी nominated member है Anglo Indians, वो membership of any party मतलब कोई भी पार्टी में जा सकते हैं, बट 6 महीने के अंदर ही। अगर 6 महीने के बाद गए तो पहली फुर्सत में वापस, ठीक है, समझ रहे हो ना। बट अभी तो एनीवेज दे कैन नॉट गो बिकॉज मतलब वो अमेंड कर दिया। The Anglo-Indian members enjoy the same powers as other MPs, but they cannot vote in the presidential election. Very important, they cannot vote in the presidential election. अभी some amendments of the constitution, ये थोड़े बहुत amendments है, सिर्फ ध्यान रखना, ठीक है। ये 100, ये सबसे पहले वाला देखते हैं, 100 Constitutional Amendment Act, exchange of enclave territories with Bangladesh of and conferment of citizenship rights to resident of enclaves. बेसिकली इतना सब लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, इट इज़ रिलेटेड टू द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। सिर्फ सिंपल बोलो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। तब हमारे ये 2015 में हुआ था, एंड तब हमारे प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रणब मुखर्जी थे शायद, एंड तभी हुआ था ये लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो अपन ने देखा ना, जो 3 चीज़ों से कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, तो तीसरा है कि रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स, एंड वो जीएसटी में अपना आया था, ठीक है। तो 101st जीएसटी है। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, याद रखना 102nd है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, पहले वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में नहीं आते थे, ठीक है। एंड 103rd है रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आगे हम पढ़ने वाले 10% दिया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, ठीक है। तो ये अभी बेसिकली अपने 104th हमने पढ़ लिया। इसमें क्या था, ये इसके लिए था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, लोकसभा लेजिस्लेटिव एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज़, इनका रिजर्वेशन किया है, इनके लिए एक्सटेंड किया, ठीक है। तो जो भी मेरे SCs और STs भाई बहन जो भी है, सी यू गॉट गुड चांसेस, आपके पास ये है अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड आगे बढ़िए, लाइफ में अच्छा कीजिए, सब लोग चाहते हैं आप अच्छा कीजिए, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, रिजर्वेशन इन प्रमोशंस फॉर SC एंड ST। ओके, तो ये टॉपिक है रिजर्वेशंस इन प्रमोशंस, ठीक है। आप रिजर्वेशन से अंदर आ तो सकते हो, एक कोई भी सर्विसेज में, XYZ गवर्नमेंट सर्विसेज में आप
सेंटर स्टेट में आ सकते हो, बट इसके बाद में आपके प्रमोशंस के लिए क्या है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिमांडेड फॉर अ रिव्यू ऑफ 2018 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन जर्नैल सिंह वर्सेस लच्छामी गुप्ता केस। यूपीएससी स्ट्रेट अवे पूछ सकती है कि जर्नैल सिंह वर्सेस लच्छामी गुप्ता केस इज रिलेटेड टू व्हाट, स्ट्रेट अवे पूछ सकती है, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो इट इज़ रिलेटेड टू रिजर्वेशन इन प्रमोशंस फॉर एसटी एंड एसटी, एससी एंड एसटी, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कर्नाटका एक्सटेंशन ऑफ कॉन्सिक्वेशनल सीनियरिटी टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू द पोस्ट इन द सिविल सर्विस ऑफ द स्टेट, ठीक है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉन्सिक्वेंशनल सीनियरिटी मतलब तुमको सीनियरिटी नेचुरल तरीके से नहीं दी गई है, एक मतलब बायस, मतलब अच्छे तरीके से, मतलब जैसे नेचुरली होता है वैसे नहीं, उसको थोड़ा सा हट के वैसे तरीके से सीनियरिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स को दी गई है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अभी बेसिकली ये क्या बोलता है, अभी आर्टिकल देखते हैं हम, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, ठीक है। Article 15(4) allows state to make special provision for advancement of any socially and educationally backward classes of citizen. तो हम यूपीएससी स्ट्रेट अवे पूछ सकती है कि आर्टिकल 15(4) इज व्हाट, मतलब ऑप्शन दे सकती है आर्टिकल 15(4) दिस, या पूछ सकती है कि द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। ये कौन सा आर्टिकल में, तो 15(4), आर्टिकल 15(4) में, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, 16(4) भी क्या बोलता है, प्रोवाइड्स दैट रिजर्व्ड प्रमोशन फॉर पोस्ट फॉर एससीज एंड एसटीज दैट रिमेन अनफिल्ड कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर्स। मतलब सपोज ये साल में अगर रिक्रूटमेंट में एससी एसटी की पोस्ट 10 है और 10 में से कोई भी फिल नहीं हो पाई क्योंकि एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिला, तो फिर वो जो है वो आगे की तरफ, मतलब नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड होगी, ठीक है। बट ऐसे नहीं होगा, मतलब कैरी फॉरवर्ड होते होते वो 50% से ज़्यादा नहीं जा सकती। सपोज एक कैरी फॉरवर्ड होते होते टोटल, अभी ये साल सपोज 100 सीट्स है, मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ, किसी को कुछ भी डाउट हो तो मेरे को लिख देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। सपोज 100 सीट्स है, कैरी फॉरवर्ड करते करते 100 सीट्स हो गई, ठीक है, 100 सीट्स एस सी के हो गए, और टोटल सीट्स 200 है, तो 50% है 100 सीट्स, ठीक है, ये चलेगा 50%, बट 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कैप्ड एट 50% बाय इंदिरा स्वाइनी केस। ये इंदिरा स्वाइनी केस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे भी हम पढ़ेंगे इस केस के बारे में, 1992 में शायद हुआ था इंदिरा स्वाइनी केस, ठीक है। चलो ये देखो यहाँ पे आ गया इंदिरा स्वाइनी। आर्टिकल 335 मैंडेट्स दैट रिजर्वेशंस हैव टू बी बैलेंस्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी। Article 335 mandates that reservation have to be managed or balanced with the maintenance of efficiency. अभी इंदिरा स्वाइनी केस क्या बोलता है हमारा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रिजर्वेशन पॉलिसी कैनॉट बी एक्सटेंडेड टू प्रमोशन। 1992 में इंदिरा स्वाइनी केस में बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि रिजर्वेशन पॉलिसी प्रमोशन के लिए नहीं दे सकते, ठीक है। फिर क्या हो गया, फिर 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1995 में, इंसर्टेड क्लॉज 4A इन आर्टिकल 16, क्लॉज 4A इन आर्टिकल 16। वो क्या बोलता है क्लॉज 4A, क्लॉज 4A हम लोग को ये बोलता है दैट स्टेट टू मेक एनी लॉ रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर एससीज एंड एसटीज, मतलब जो भी रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एससीज एंड एसटीज वो स्टेट पे छोड़ दिया कि स्टेट आपको लगता है कि आप, अगर आपको ऐसे करना है तो आप कर सकते हो, आपको नहीं लगता है आप मत करो, ठीक है। द कोर्ट इन 1990s रिस्टोर्ड सीनियरिटी ऑफ जनरल कैंडिडेट्स, ठीक है, वो वापस सीनियरिटी जनरल कैंडिडेट्स की वो लोग ने रख दी क्योंकि पहले उन्होंने ये कर दिया था। However, 85th Constitutional Amendment Act 2001 gave back consequential seniority to SC ST promotees। मतलब ये प्रमोट तो होते थे उनसे, इस SC ST बड़े हो जाते प्रमोट होके, बट उनको सीनियरिटी नहीं दिया जाता था। आप समझ रहे हो मेरी बात, कि तुम सीनियर पीआई या एसीपी से डीसीपी बन गए, बट तुमको ये सीनियरिटी नहीं दिया जाता है। सीनियरिटी के लिए, सीनियरिटी मतलब सपोज एक सेम व्यक्ति है, मतलब सेम बैच से होते हैं, बट तुमको सीनियरिटी नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो उनको ये वाले इसमें किधर गया है, 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 गेव बैक कॉन्सिक्वेंशनल सीनियरिटी टू एससी एंड एसटी प्रमोटीज,
सीनियरिटी दी गया, ठीक है। अभी उनको बोल रहे डिक्लाइंड द डिमांड टू रेफर द केस टू अ 7 जज बेंच टू रिकंसिडर इट्स 2006 नागराज केस, 2006 नागराज केस, ठीक है। अभी ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट क्या है? क्रीमी लेयर, अभी ये बेसिकली क्रीमी लेयर किस में यूज़ होता है? ओबीसीज में यूज़ होता है, ठीक है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये भी बोला था कि आप लोग मतलब गवर्नमेंट को बोला था कि आप देखिए अगर ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट एससी और एसटी को लग सके तो आप ज़रा देखिए, उस पर ध्यान रखिए, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ इज इन द जेनेसिस इन द इंदिरा स्वाइनी केस 1992। कैसे ये इसका जो क्रीमी लेयर का ओरिजिन है, मतलब जन्म जब क्रीमी लेयर का कब हुआ था? सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू डिफाइन द क्राइटेरिया बाय फिक्सेशन ऑफ इनकम, प्रॉपर्टी और स्टेटस, ठीक है। पीपल अर्निंग मोर देन 8 लाख रुपीज पर एनम कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ क्रीमी लेयर। मतलब भाई अगर तुम 8 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो तो तुम भले अगर ओबीसी हो बट तुम क्रीमी लेयर में आते हो तो तुमको उसकी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगी, सिंपल एज दैट। अभी ये एक टर्म आया था कॉन्सिक्वेंशनल सीनियरिटी, मीन्स एलिवेशन टू अ सीनियर पोजिशन कॉन्सिक्वेंशनल टू सर्कमस्टांसेस एंड नॉट थ्रू नॉर्मल रूल्स। मतलब सर्कमस्टांसेस को देख के तुमको एलिवेट किया है एक सीनियर पोजीशन पे, नॉर्मल रूल के हिसाब से नहीं, जो हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। ये हमारा टॉपिक क्या था? ये हमारा था क्या था? रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, ये हो गया, ठीक है। अब रिजर्वेशन इन प्रमोशंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, PWDS, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट बेंच हैज़ अपहेल्ड दैट 3% रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बोथ इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड इन प्रमोशंस। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम, मतलब कितना परसेंटेज, 3, 2, 5, 1 whatever। तो दैट 3% रिजर्वेशन शुड, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है 3% रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। वापस हमारे इंदिरा स्वाइनी आ गए। SC हेल्ड दैट इंदिरा स्वाइनी केस विच कैप द रिजर्वेशन एट 50%। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था 50% कैप कैसे होगा। And prohibited reservation and promotions pertain only to backward classes, not to PWDS। इसमें ज़्यादा कुछ ये करने का नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना कि ये फिजिकली जो ये है डिसेबिलिटीज़ वाले उनको 3% प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन के लिए बोला गया है, ठीक है। वर्टिकल, ये देखो ये डिफरेंस है, ठीक है। ये वर्टिकल ये पूछ सकते हैं यूपीएससी। इट इज़ हेल्ड दैट सीलिंग ऑफ 50% रिजर्वेशन applies only to backward classes and not to P. It is held that 50% applies only to reservation in favor of backward classes under 16(4), whereas reservation in favor of PWDS is horizontal, which is under 16(1), horizontal and vertical। अभी मैं explain करूँगा ये दोनों क्या चीज़ है, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है? जैसे सोशल रिजर्वेशन प्रोवाइडेड टू रिजर्व्ड कास्ट, SCs, STs, OBCs, ये सारे हुए तुम्हारे वर्टिकल रिजर्व्ड कास्ट, ठीक है। ये वर्टिकल रिजर्वेशन हुआ तुम्हारा। हॉरिजॉन्टल कैसे होगा? हॉरिजॉन्टल मतलब रिजर्वेशन टू फीमेल्स और रिजर्वेशन टू एक्स सर्विसमैन और रिजर्वेशन टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, ये सारे हो गए तुम्हारे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सिंपल है, समझ गए, इतना कुछ दिमाग ये करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट है रिजर्वेशन फॉर EWS। हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है एंड इतना रिजर्वेशन की वजह से हमें इतना पढ़ना पड़ता है ताकि ये सारे एग्जाम्स में पूछ लेंगे, ठीक है। एनीवेज, the central government recently told the Supreme Court that state governments were free to decide whether to implement the 10% reservation for the economically backward in jobs and admission। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट महोदय को क्या बोला? दैट स्टेट गवर्नमेंट को मैं हम लोग ने छूट दे दी है, भाई तुमको 10% रिजर्वेशन देना है अपने लोगों को, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को, तो तुम दे सकते हो। हमने अब भी पढ़ा था ऊपर कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए कौन सा ये था, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019। इसने दो आर्टिकल्स को अमेंड किया था बेसिकली, ठीक है। आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, आर्टिकल 15(6) एंड आर्टिकल 16(6). क्वेश्चन स्ट्रेट अवे पूछ सकता है कि कौन से आर्टिकल्स को 10% इकोनॉमिक
बैकवर्ड क्लास के लिए अमेंड किया था, ठीक है, आर्टिकल 15(6) एंड आर्टिकल 16(6) इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू अलाउ रिजर्वेशन फॉर EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अमॉन्ग जनरल कैटेगरीज, ठीक है. Article 15 has been amended to enable the government to take special measures for the advancement of the economically weaker section. Article 15 has been amended to enable the government to take special measures for the advancement of economically weaker sections. अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप देख लीजिए. दिस ये जो EWS का रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का रिजर्वेशन है 10% विल नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, विल नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ध्यान रखिए, इट विल नॉट अप्लाई. स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि इट इज़ अप्लाई टू माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एज वेल, एंड आप येस ट्रू करके या बोथ करेक्ट करके आ जाओगे. सो इट इज़ नॉट देयर, ठीक है. और क्या है इसमें, द न्यूली एडेड 16(6) परमिट्स द गवर्नमेंट to reserve up to 10% of the government post for the economically weaker sections of the society. मतलब जनरल कैटेगरी में से जो ये है वीकर सेक्शंस है इकोनॉमिकली वीकर, उनके लिए 10%, ठीक है. ये तो मतलब ये रिजर्वेशन ऑफ 10% विल बी इन एडिशन, मतलब SC ST का OBC सब मिला के 50% जो था हम लोग ने देखा था इंदिरा स्वाइनी केस में, प्लस 10% मतलब 60% हो गया, ठीक है. समझ रहे हो, सिंपल है. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. अभी नेक्स्ट क्या है, जॉब रिजर्वेशंस प्रमोशंस कोटाज नॉट अ फंडामेंटल राइट. जॉब रिजर्वेशन प्रमोशन कोटाज नॉट अ फंडामेंटल राइट. तो हमारे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं कि देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू रिजर्वेशंस इन अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशन अंडर आर्टिकल 16(4) एंड 16(4)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कभी ये कभी वो, मतलब हम क्या पढ़े, ठीक है. मैं सिंपल कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, मैं क्लियर कर दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है. आर्टिकल 16(4) एंड 16(4)(a) आर इन द नेचर ऑफ एनेबलिंग प्रोविजंस वेस्टिंग अ डिस्क्रिशन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट. ये सारी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे डिस्क्रिशन पे. हमने अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि हमने स्टेट्स पे छोड़ दिया है, अगर आपको स्टेट्स को लगता है कि उनको 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना तो नहीं दे सकते. तो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन किस में के लिए था, प्रमोशन कोटाज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. तो अभी ये क्या बता रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट वाले भाई साहब कि डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये डिस्क्रिशन मतलब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कर सकता है, चाहे नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है, ठीक है. आर्टिकल 16(4) क्या बोलता है, एम्पावर स्टेट टू मेक एनी प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state. अगर स्टेट को लगता है कि ये कोई क्लास है जो है ना एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको एम्पावर कर सकता है रिजर्वेशन के लिए, ठीक है. सिंपल. 16(4) था ये. 16(4)(a) क्या बोलता है, 16(4)(a) एम्पावर स्टेट टू मेक प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन टू SCs एंड STs एम्प्लॉयज. 16(4)(a) क्या बोलते हैं, एम्पावर स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन टू SCs एंड STs. इसमें देखो SC एंड ST के लिए, ओके, बाकी लोगों के लिए नहीं. इतना ही ध्यान रखना, और कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है. बिल टू इंक्लूड मोर ट्राइब्स इन SC एंड ST कैटेगरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यूजुअली एवरी ईयर क्वेश्चन आते हैं ट्राइब से, एवरी ईयर UPSC पूछता है, या स्टेट सर्विसेज वाले ऑल स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन में अगर आप देखोगे तो ये पूछता ही पूछता है क्वेश्चन कि यार ये क्या है, ये ट्राइब कहाँ से है, या ये वाली ट्राइब क्या ये करती है, कौन से एरिया से आती है, ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2019 विच सीक्स टू ग्रांट शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस टू सर्टेन कम्युनिटीज इन कर्नाटका वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट. अभी ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि भाई ये कौन सी कम्युनिटीज़ है जो इंक्लूड हुए हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स में. परिवारा, तलावारा, सिद्धि ट्राइब्स ऑफ बेलगावी एंड धारवाड़, ठीक है. सिद्धि ट्राइब्स ऑफ बेलगावी कहाँ पे आता है, बेलगावी यूजुअली महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के बॉर्डर में आता है, ठीक है. परिवारा ट्राइब
तलावारा ट्राइब, सिद्धि ट्राइब्स और बेलगावी एंड धारवाड़। ठीक है, ये चारों ट्राइब्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये उठा के यूपीएससी स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ सकता है, परिवार एंड तलावारा, इट्स इन द न्यूज, यूपीएससी कैन श्योरली आस्क यू नो recently in news Parivara and Talavara or just Siddhi tribes they can ask, they are from Karnataka। ठीक है, अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, ये शेड्यूल ट्राइब्स और ये सब करने के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होंगे ना, ऐसे इसी के लिए कर रहे हैं। तो आर्टिकल 366(25) डिफाइंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स as those deemed under Article 342 to be ST for the purpose of the Constitution। मतलब इसका डेफिनेशन आर्टिकल 342 में कैसे उसको डिफाइन किया, आर्टिकल 342 में बताएगा। आर्टिकल 342 ये भी बोलता है कि प्रिस्क्राइब प्रोसीजर थ्रू टू बी फॉलोड इन द मैटर ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ एसटीज। तो एसटीज के लिए कैसे होगा, ये आर्टिकल 342 बोलते हैं। तो एस टीज को कैसे, फर्स्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ एस टी इन पर्टिकुलर स्टेट और यूटीज बाय अ नोटिफाइड ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, नोटिफाइड ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स कंसल्ट, स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करेंगे और एक प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन निकालेंगे। दीज ऑर्डर्स कैन बी मॉडिफाइड सब्सिक्वेंटली ओनली थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये ऑर्डर सिर्फ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से मॉडिफाई हो सकती है। ठीक है, the criterion followed for specification of a community as STs are indications of primitive traits, distinctive culture, geographical ये जो कई स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे यू नो प्रिमिटिव ट्रेट्स, distinctive culture, geographical isolation, shyness of contact with the community at large, and backwardness. The criteria is not spelled out in the constitution but has become well established। मतलब अगर यूपीएससी तुमको अपने को पूछेगी कि you know the criteria is defined in the constitution, no it is not defined in the constitution but yes it has been established, मतलब हमको पता है ये जो criteria है established है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक ही करते हैं। तो गाइस प्लीज़ टेल मी आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपको लगता है कि स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। आपको कुछ भी इसमें तकलीफ़ या कुछ भी ऐड करने का कुछ भी लगे आपको तो आप मुझे बता दीजिएगा। वी विल डेफिनेटली क्लियर प्रीलिम्स 2020, बस यही दिमाग में रख के चलेंगे, ऊपर वाले का नाम भगवान का नाम लेके बस यही चलेंगे, और हमको बस 2020 में ये प्रीलिम्स क्लियर करना है 3 महीने में। हम मेहनत करेंगे, हमको जो चाहिए हम वो करेंगे, बस हम डट के रहना है। अब 3 महीने फुल मेहनत करनी है हमें, फुल। ठीक है, बट भले कुछ भी होए बट हमें प्रीलिम्स क्लियर करना है। बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड पुट द बेल नोटिफिकेशन ऑन। आप लोग ही मुझे मोटिवेट कर सकते हो ताकि मैं और वीडियोस बनाऊँ, मुझे और अच्छा लगे आप लोगों के लिए वीडियोस बना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल, जय हिंद।